तो राजा से आकर बोले कि देखिए प्रभु जनक जी महाराज राजा थे, कहे प्रभु अब जीना मुश्किल है, अब क्या होगा। तो कहते तुम लोग शाम को मैं गुरु महाराज को बुलाता हूँ, जैसा आदेश करेंगे तैसा करूँगा। तो गुरु महाराज को बुलाए तो हस्तरेखा देकर तुम यहाँ से हाथ जोड़ते गंदगी के पास जाओ तो बारिश होगा। यहाँ से हाथ जोड़ते गए पुनौरा में, तो हल मटका में जब लिया मटका में फटा तो किशोरी जी प्रकट हुए, बोलिए सियावर किशोरी जी को लेके यहाँ पर आए सब जहाँ जहाँ मालूम हुआ, जैसे आप लोग को मालूम होता है कि जनकपुर आए हैं, उसी तरह से हर देवता ऋषि मुनि जनकपुर पधारे। और पधारने के बाद जब जनक जी महाराज किशोरी जी को लेके आए जनकपुर में यहाँ रत्न सागर पर, तब कहे कि महाराज अब हमसे सेवा नहीं होने वाला है, अब इनका भार कौन सकारेगा, सो बताइए। कोई देवता ऋषि मुनि नहीं जब सकारे तो गौ माता ने कहे तो क्या हुआ, कोई कौन सकारा भार इसको। कहा जो हमसे नहीं होगा तो हमसे नहीं होगा। तो गौ माता ने कहे जो मैं भार सकाता हूँ, मैं उसका दूध जितना पिएगा मैं दूंगा। तो उनके स्तन से दूध गिरा तो सप्तगंगा बही, और सप्तगंगा से दूधमती बही। आज जो है जल कहता है जल से पतला कौन है, कौन घूम से भारी है, कौन अगन से तेज है, कौन कौन से कारी। तो आज पाप के कारण पृथ्वी पर इतना पाप हो रहा है, जो शहर नहीं की गंगा तो सप्तगंगा लोप हो गया, दूधमती सूख गई। लेकिन आपको इंडिया नेपाल सरकार की सहयोग है, जो दूधमती कम से कम 24 घंटा बहना चाहिए, लगे कुछ उसमें विकास हुआ है चारों तरफ से। जैसे आप लोग हरिद्वार में नहीं, छोटी हरिद्वार में निकाला है नाला निकाल करके, उसी तरह से दोनों तरफ से प्लास्टर करके ईटा को सुरक्षा करके दूधमती को आविष्कार करने के लिए लोग लगे हुए हैं। अब भविष्य में क्या होता है कैसे बता रहे। तब उसमें जाकर लालन पालन जब पोषण हुआ, किशोरी जी का जब युवावस्था हुआ, तो जाकर के जनक जी महाराज सिमरिया स्नान करते थे और यहाँ के धनुष की सेवा करते थे। जब उनका किशोरी जी का युवावस्था हुआ तो कहते देखो बेटी तुम धनुष की सेवा करो तो तुम्हारा भी अच्छा घर बर मिलेगा। तो किशोरी जी धनुष की ये नहीं कहते धनुष को दूसरे जगह धनुष दिए थे, तो कहे दूसरे जगह रखिएगा वही बीज पैदा लगा जो उठा सकता है, धनुष नहीं उठेगा। ये बात किशोरी जी को कहे नहीं थे जनक जी महाराज। तब जाकर के किशोरी जी को सेवा जो करते थे तो जनक जी महाराज सिमरिया स्नान करने के लिए तब तक में धनुष उठा करके दूसरे जगह रख दिए। आए जनक जी महाराज देखे तो कह बेटी हमारे तो पहाड़ गिर गया, अब मैं क्या करूँ। तब इसी रत्न सागर पर आए और सबको आमंत्रित किए, जहाँ जहाँ मालूम हुआ सब बीज बकरा सब आया, सब जो है सो सब थक गए। तब जनक जी महाराज आकर के कहे प्रभु मुझे लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है, कि लक्ष्मण जी तरफ गए, ये धनुष क्या है, मैं हजारों धनुष तोड़ा हूँ, ये धनुष मैं तोड़ूंगा धनुष। भगवान कहे नहीं लक्ष्मण गलत कर रहे हो, कि तुम पहले गुरु महाराज से आदेश लो, अब गुरु महाराज से आदेश लेने के बाद चलो मैं धनुष तोड़ूंगा। तब यहाँ जब गए, जब यहाँ नतमस्तक हुए, नतमस्तक होने के बाद जब गए तो वहां तरह भूमि में गए तो भगवान फूल की तरह धनुष उठाए, तो एक आकाश गया, एक पाताल गया और एक धमसा धाम में गिरा हुआ है। तो जाके आप लोग इतना दूर से आए हैं तो कल क्या होगा कौन जानता है, लेकिन आए हैं तो हमसे आग्रह है कि आप धनुष का कम से कम दर्शन कीजिए। क्योंकि यहाँ से 18 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं, टेम्पो वाला 22 किलोमीटर बोलता है। तब यहाँ पर आए, तब गया अयोध्या खबर, अयोध्या से खबर गया, तो यहाँ आने के बाद खाना पीना जब हो गया तब भगवान कहे कि जो महाराज दशरथ जी कहे जो महाराज खाना पीना तो दिन तो तय कीजिए, कहे कि पंडित को बुलाता हूँ। पंडित को बुलाए तो शादी का दिन नहीं निकला। तब कहे दशरथ जी कहे मैं वापस जा रहा हूँ। देखिए महाराज कितना प्रयत्न के बाद मुझे मौका मिला है शादी करने का, आप चले जाइएगा। तो अभी भी है और उस समय भी था, अभी भी कहीं भी है जगह हुआ तो है, बात भाषा का खाली फर्क है। तो वहाँ आप लोग कभी यहाँ पर यदि लड़का लड़की का शादी का फाइनल हो जाता है और रुक जाता है तो बगल वाला पूछता है क्या कारण हुआ तुम्हारा लड़का का शादी लड़की का रुक गया। तो उस समय भी था जो शादी का तय बना हुआ है, ये जो रुक जाएगा तो फिर तो हम लोग को बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा। अब तो सीता कुमारी रह, वही जब धनुष जो नहीं टूटा तो पृथ्वी सब सुकरने लग गए, पेड़ पौधे सब लग गए, नर नारी सब रोने लगे, हाहाकार मच गई मिथिला में। तब उसके बाद जैसे सब दृश्य देखे लोग, तब कहे जब शादी होने की बात हो, तब 6 महीना जब रुके तो उनको भाई का, मगर ध्वज भाई का नाम था, तो उनको भी 3 ठो लड़की था।
यहाँ का जनता लोग कहे कि देखिए महाराज, जब दशरथ जी महाराज रह गए 6 महीना तो 3 को लड़की इनका है, एक को जगत जननी माँ जगदम्बा है, तो 4 को जो है एक ही साथ शादी हो जाए। तो सबको जो है 4 महीना में शादी हुआ चारों भाई का। तब जाकर के वहाँ सब विचार किए, दशरथ जी महाराज अपना भी कहे ठीक है। तब जाकर के यहाँ से जितने मनी मिला, यहाँ से धन मिला, तो दशरथ जी को धरने की जगह नहीं था। जो अयोध्या में मणि पर्वत जो है तो सारा यही मिथिले का धन है। यहाँ से अभी राम मंदिर, जानकी मंदिर और लक्ष्मण मंदिर और रतन सागर, ये 4 जो है यही 4 स्थान था। ये चारों को आज भी संत और ब्राह्मण नहीं था, पहले तो संत और ब्राह्मण भगवान से बात करते थे ना, तो उसमें जाकर भगवान राम मंदिर में आपको संत भजन कर रहे थे, तो पीपल फटा जाइएगा, इस बगल में देखिएगा इतना बड़ा मूर्ति आपको श्यामल का मूर्ति दर्शन देगा। वो पीपल जब फटा कि तुरंत चावल और गुड़ भोग लगाए, भोग लगाने के भगवान कहते तुम भजन करो, यहाँ मंदिर बनेगा। तो राम मंदिर वहाँ बने। जानकी मंदिर जो है, जानकी मंदिर में संत भजन कर रहे थे, झोपड़ी बांध करके, तो साक्षात किशोरी जी दर्शन दिए, कहे तुम यहाँ संत भजन कीजिए, यहाँ मंदिर बनेगा। टीकमगढ़ की रानी आई, तो टीकमगढ़ की रानी कहेगी जो अब महाराज हमें पुत्र नहीं है, क्योंकि देखो बेटी अयोध्या और ये जानकी मंदिर दोनों तुम बनाने का शर्त करो तो तुम्हें पुत्र होगा। तो यहाँ से जब गई रानी तो वहाँ गर्भवती हो गई। जनकपुर अभी भी है, सच्चाई हृदय से कोई एक बात मांग करके जाइएगा किशोरी जी से कि पूरा होना ही होना है, कोई ध्रुव सत्य की बात नहीं, ध्रुव सत्य है। एक चीज कोई मांग के किशोरी जी को शरण से जाइएगा वो पूरा होगा ही। तो यहाँ से गए तो अभी भी जो है